नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9 के लिए बिहाइंड बुक से चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप। रीच फॉर द टॉप ये स्टोरी है एक संतोष यादव जो माउंटेन क्लाइंबर थी। तो संतोष यादव जो फर्स्ट लेडी थी जो जिसने माउंटेन क्लाइंबिंग की थी, तो उसके बारे में आज हम इस पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे। तो ऐसे पढ़ेंगे कि हम किसी के बारे में ऐसे अच्छा किसी का आइडल, किसी को हम आइडल मानते हैं, तो उसके लिए हमें स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया, आर्ट और कल्चर का हम लोग देखते हैं कि वे अचीवमेंट हमें उसे कैसे मिले, उसे हम अपने आइडल बनाते हैं। तो हमें इस स्टोरी में संतोष यादव के बारे में पूरी जानकारी है वो मिलेगी। तो संतोष यादव जो एक माउंटेन क्लाइंबर थी, कैसे वो अपने इसको कैसे सक्सेस होती है, तो वो हम सब इस स्टोरी में पढ़ेंगे। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड who had scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of the son was regarded as a blessing and the daughter, though not considered a course, was not generally welcome. संतोष यादव एक ऐसे कम्युनिटी से आती है, ऐसी सोसाइटी से आती है जहाँ पर लड़कों को तवज्जो ज़्यादा दी जाती है। वहाँ लड़कों को तो एक आशीर्वाद समझा जाता है और उसके मुकाबले में लड़कियों को इतना कुछ नहीं माना जाता है। लड़कियों की महत्व उस जिस सोसाइटी में कम होती है, ऐसी सोसाइटी से वो बिलोंग करती है। कौन? संतोष यादव। जहाँ पर लड़कियों का होना एक श्राप सा माना जाता है। तो ऐसी सोसाइटी में संतोष यादव का जन्म होता है और जन्म से पहले जब was not generally welcome, लड़कियों को जहाँ पे वेलकम नहीं किया जाता है। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and the destiny would have it. The blessing seemed to work. जब संतोष की माँ प्रार्थना में लगी हुई थी, जहाँ पर अपनी सास के साथ, संतोष की ग्रैंड मदर के साथ, तो वहाँ से कुछ होली मैन्स निकले। होली मैन्स जो होते हैं वो साधु सन्यासी जो जिनकी आत्मा पवित्र होती है, उन्हें होली मैन कहा जाता है। तो वो सन्यासी जो वहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तो संतोष की माँ तो चाहती थी कि उसकी बेटा हो, लेकिन उसकी जो दादी माँ थी वो उसे बेटे की जरूरत नहीं थी, वो चाहती थी कि उसे बेटी हो। तो ऐसा जब देखा तो होली मैन ने उनको कहा कि ठीक है, भगवान का आशीर्वाद जो आपको होगा वो हो जाएगा, जो आपकी किस्मत में है वो हो जाएगा। तो ऐसे वो आशीर्वाद देके उनको चले जाते हैं। Santosh was born the sixth child in a family with a 5 sons, a sister, 2, 5 brothers. She was born in a small village of जानियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और इन हरियाणा। और संतोष यादव का जन्म कहाँ हुआ था? जैसे हरियाणा का जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसमें जानियावास में। तो उसके आगे 5 भाई थे और छठे नंबर पे उसका जन्म हुआ था, लड़की। तो वो 5 भाइयों की इकलौती बहन थी संतोष यादव। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष, which means contentment, but the संतोष was not always content with her place in the traditional way of life. She began
the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and the rational path, the others around me had to change, not me. उसका नाम, उस लड़की जब वो पैदा हुई तो उसका नाम संतोष रखा गया। संतोष का मतलब होता है नाउ दे सेटिस्फाइड। कंटेंटमेंट का मतलब भी संतोष होता है, तो उसका नाम संतोष रखा गया। इसका मतलब वो अब सेटिस्फाइड थे, उन्हें अब संतोष है कि भाई 5 लड़कों के बाद में एक लड़की हो गई है, उन्हें इस बात की तसल्ली थी। और उनकी जो वहाँ पे जो लाइफ थी बड़ी ट्रेडिशनल टाइप की लाइफ थी, तो उसको अपने जब वो लाइफ उसने शुरू की तो उसको अपने हिसाब से रहना पसंद था। वहाँ का ट्रेडिशन था कि लड़कियाँ वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती थी, लेकिन संतोष शॉर्ट्स पहनना ज़्यादा प्रेफर करती थी, वो नहीं पहनती थी वो ट्रेडिशनल ड्रेस। और उसने ये निश्चय किया, ये निर्धारित किया कि यदि वो सही है और सही तरीके से उसको लाइफ चाहिए तो वो चेंज नहीं होगी, उसके लिए उसके जो चारों तरफ लोग हैं उन्हें चेंज होना पड़ेगा। और अब अपने हिसाब से अपनी शर्तों पे वो जिएगी, ये उसका मन था और वो हमेशा अपने तरीके से ही जीती थी। संतोष parents were a few landowners who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by, but in line with the prevailing custom in the family. Santosh had to make to with the local village school. संतोष के जो पेरेंट्स थे वो लैंडलॉर्ड, मतलब उसके पिता जो थे वो लैंड ओनर थे, बहुत पैसा था उनके पास, लेकिन पैसा होने से मतलब नहीं है, वो अपने बच्चों को वहीं के गांव के स्कूलों में ही पढ़ाते थे, तो मजबूरन संतोष को भी वहाँ के गांव के स्कूल में ही पढ़ना पड़ा। और सभी जैसे लोग जैसे भेजते थे पास में दिल्ली कैपिटल स्कूल, इंडिया की कैपिटल है, वहाँ पे भेजते थे, लेकिन वो अपने बच्चों को वहीं पे गांव में पढ़ाते थे। वो अपने उनका कस्टम था, उनका रिवाज था कि वो अपने बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived, and the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. अब उसको गांव के स्कूल में पढ़ना पड़ा कि वहाँ का कस्टम ही था कि पैसा हो ना हो, पैसा है तो भी उनको गांव के स्कूल में ही पढ़ना है। तो चलो उसने ये सोचा कि जब तक वो अपने आप को मजबूत नहीं बना लेती है तब तक तो वो वहीं पे उनका कहना ही मानेगी। तो वो 16 साल तक तो उसने वहीं पे रह के पढ़ाई की, और जैसे कि 16 साल की एज में वहाँ की लड़कियों की शादी हो जाती थी, तो उसे भी प्रेशराइज किया गया शादी के लिए, और वो उसको भी वो अंडर प्रेशर हो गई कि भाई नहीं, शादी तो करनी ही पड़ेगी। अब मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, शी थ्रेटेंड her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसे जो प्रेशर दिया गया कि नहीं तुम्हें भी शादी करनी, तो उसने सीधे उनको धमकी दी कि यदि आप मुझे प्रेशर देंगे शादी के लिए तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होती है तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plan to earn money by working a part-time to pay her school fee. Her parents turned agree to pay for her education. अब देखिए, एक तो सबकी सहमति से कोई काम होता है, एक बिना सहमति के काम होता है। तो उनकी पेरेंट्स की तो सहमति नहीं थी गांव के बाहर भेजने की, लेकिन जब वो 16 साल की हो गई, जब उसकी जो प्राथमिक जो पढ़ाई जो पूरी हो गई, तो उसे ऐसा लगा कि अब तो मुझे बाहर जाना चाहिए, तो उसने दिल्ली की स्कूल में वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कहा। तो उसके पेरेंट्स
पेरेंट्स ने कहा कि हम तो वहाँ की फीस भरेंगे नहीं। तो उसने कहा आप फीस नहीं भरोगे तो मैं वहाँ पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस भर लूँगी। और ऐसा बोल के उसने अपने आप को वहाँ पे एडमिशन उसने करवाया। तो आखिरकार वो पेरेंट्स फिर मान गए और वो बोले कि चलो हम तुम्हारी फीस दे देंगे। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो उसको फेस तो करना ही पड़ता है। यदि हमें सिस्टम को चेंज करना है तो प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, और प्रॉब्लम फेस करेंगे तभी हम उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो उसने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। उसने सिस्टम को बदलना चाहा कि नहीं, मैं क्यों नहीं पढ़ना चाहती, उसे आगे पढ़ना था। तो उसने प्रॉब्लम को फेस किया और आखिरकार वो पेरेंट्स उसके मान गए फीस के लिए। Wishing always to study a bit more with her father, slowly getting used to her urge for a more education. Santosh passed the high school examination and went to the Jaipur. She joined Maharani College and got a room in a Kasturba hostel. तो इस तरह वो उसने अपनी हाई स्कूल की वहाँ पे पढ़ाई पूरी की। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे ऐसा लगा कि अब मुझे आगे और एजुकेशन लेनी है हाई स्कूल के बाद में। तो उसने जयपुर में महारानी कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया और कस्तूरबा हॉस्टल में उसने अपना रूम वहाँ पे ले लिया ताकि वहाँ से वो वहाँ रह सके और वहाँ से वो पढ़ाई महारानी कॉलेज से वो पढ़ाई कर सके। Santosh remembers Kasturba Hotel fetched with her Aravali hills. I used to watch villagers from my room going to hill and suddenly vanishing after the while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take a climbing. कस्तूरबा हॉस्टल जहाँ पे मैं रहती हूँ, उसका कहना है कि जहाँ पे वो रहती थी वहाँ उसके सामने अरावली हिल थी। तो अरावली हिल को वो जब वो देखते थे तो वहाँ से वो कई लोग वहाँ से जाते थे कस्तूरबा होटल से और जाते थे फिर वहाँ पे गायब हो जाते थे। तो उसे ऐसा लगता था कि क्या है यहाँ पे लोग क्यों जाते हैं अरावली हिल्स के पास। तो उसको उत्सुकता हुई कि जाके देखे तो सही वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब वो वहाँ पे गई तो वहाँ पे उसने पाया कि वहाँ पे सिर्फ वो माउंटेनर्स ही है जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं, उसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं है। तो वहाँ पे उसने जाके पूछा कि क्या मैं यहाँ पे ज्वाइन कर सकती हूँ। तो उसको पॉजिटिव वो मिला, उसको पॉजिटिव उसको वहाँ पे आंसर मिला और उन्होंने उनको कहा कि हाँ तुम कर सकती हो और उसको मोटिवेट भी किया कि नहीं तुम जरूर कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती हो। यदि तुम्हारे में कैपेसिटी है और तुम्हारी ये जिज्ञासा है कि तुम माउंटेन चढ़ो क्लाइंब करो तो जरूर कर सकती हो। ऐसा उन्होंने उसको मोटिवेट भी किया। तो उसने देखा कि वहाँ पे उसने जब कूदने जाके वहाँ पे इधर अरावली हिल्स के पास देखा तो उसे पता चला कि वहाँ पे तो खाली माउंटेनर ही आते हैं जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं। तो जब उसे भी वहाँ पे पॉजिटिव आंसर मिला कि भाई चलो तुम भी कर सकती हो, श्योर कर सकती हो, तो उसे भी अच्छा लगा। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर द डिटरमाइंड यंग गर्ल. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi Nehru Institute of the Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of the May. And I was supposed to be Uttarkashi on the 21st, so I did not go back home. Instead, I headed straight for training. I had to write a letter apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled in Uttarkashi. अब मैंने वहाँ पे ये जहाँ पे वो ये अरावली हिल्स थी वहाँ पे मैंने वो माउंटेनर्स की वहाँ पे वो मैंने ज्वाइन कर ली। मैंने कुछ पैसे भी जमा किए और मैंने वहाँ निश्चय कर लिया कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है और मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग करना है। तो
इस तरह वो वहाँ पे पैसे भी बचाती गई। फिर इस कोर्स के लिए उसने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग में उसने एडमिशन ले लिया। तो उसने बताया कि मेरे कॉलेज का सेमेस्टर वहाँ पे जो लास्ट सेमेस्टर था वो बाकी था और वो शुरू होने वाला था, उसका एंड होने वाला था 19 को और मुझे ज्वाइन करना था 21 को। तो 2 ही दिन का समय बचा और जयपुर से उत्तरकाशी जाने में टाइम तो लगता ही है। तो उसने बताया कि मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं पहले अपने घर जाऊँ रेवाड़ी और अपने फादर मदर की परमिशन लूँ और फिर आगे जाऊँ। तो वो उसने क्या किया, जैसे ही 19 को पेपर ख़त्म हुआ और वो डायरेक्ट उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गई। उत्तरकाशी पहुँच के फिर उसने अपने पिताजी को पत्र लिखा और उसमें सॉरी कहा कि मैं ना वापस घर नहीं आ सकी और आपके कहे बिना ही मैं उत्तरकाशी माउंटेनियरिंग में आ गई, माउंटेनियरिंग में आ गई। तो इस तरह उसने अपने पिताजी से सॉरी कहा। Thereafter Santosh went on an expedition every year. Her climbing skill matured rapidly. Also she developed a remarkable resistance to cold at the altitude. Equipped with an iron will, a physical endurance and the amazing mental toughness. तो जब उसने वो ज्वाइन कर ली तो संतोष वहाँ पे हर साल एक्सपीडिशन के लिए जाने लगी और वहाँ पे उसने अपनी जो क्लाइंबिंग स्किल को है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया और वो उसमें आगे से आगे डेवलप करती गई, उसकी वहाँ पे बढ़ती गई, डेवलप होती गई सारा और उसको रिमार्क भी अच्छे मिलने लगे। उसको सर्दी से और अपने इसे चढ़ाई से डर लगना भी बंद हो गया। उसे कोई डर नहीं लगता था कि ज़्यादा सर्दी है या ऊंचाई है, तो उसे डर नहीं लगता था।